नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू। आइए खबरों से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए जिला व्यापार और उद्योग केंद्र कर रहा सहयोग। पढ़ाई हरिद्वार योजना अंतर्गत ए विजन के माध्यम से 10वीं और 11वीं कला और वाणिज्य विषय की हो रही पढ़ाई। चक्रवाती तूफान निवार के असर से आसमान पर छाए रहे घने बादल, मौसम हुआ सर्द। और कोंडागांव जिले में प्रधानमंत्री आवास आवंटन में हो रहा भ्रष्टाचार। पिता के नाम पर आवंटित अटल आवास दूसरे के नाम किए जाने की हो रही शिकायत। अब खबरें विस्तार से। बेरोजगार युवक शासकीय नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, जो सभी बेरोजगारों को मिलना संभव नहीं है, जिसके चलते सरकार द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने की दिशा में बेरोजगारों को मदद पहुंचाने के लिए वाणिज्य और उद्योग विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन हो रहा है। जिला व्यापार और उद्योग केंद्र के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना संचालित हो रहा है। इस वर्ष मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लक्ष्य पूरा हो गया है। लक्ष्य से अधिक हितग्राहियों को मदद मिलने की बात विभाग द्वारा कही जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विश्वास ने बताया, बेरोजगारों के लिए अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जो है जिला उद्योग केंद्र में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ये संचालित है। और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में कोई भी आवेदक यदि उद्योग लगाना चाहता है तो 25 लाख तक का योजना वो ले सकता है। और इसमें दूसरा है सेवा उद्यम, उसमें आवेदक 10 लाख तक का योजना ले सकता है। इस योजना में पात्रता शर्त जो है सिर्फ इतना ही है, 18 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए आवेदक आवेदिका जो भी है। इसमें शैक्षणिक योग्यता या आय का कोई बंधन नहीं है, परंतु यदि कोई व्यक्ति 10 लाख से ऊपर उद्योग का योजना लेता है या सेवा क्षेत्र में 5 लाख से ऊपर का योजना लेता है तो उसको 8वीं पास होना जरूरी है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार में क्या है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदक तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो। इसमें आवेदक आवेदिका का जो आयु का बंधन है 18 से 35 साल तक का है। और अनुसूचित जाति जनजाति महिला जो वर्ग है, भूतपूर्व सैनिक, इनको 5 साल का छूट है। इसमें आवेदक आवेदिका का जो है आय का बंधन है, परिवार का आय सालाना 3 लाख तक होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता इसमें 8वीं पास होना आवेदक आवेदिकाओं को जरूरी है। ये कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार द्वारा 26 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है। इन परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ाई हरिद्वार और ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है। ए विजन के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाने के लिए केबल के माध्यम से कक्षा 10वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए कला और वाणिज्य संकाय की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित की जा रही है, जिसमें इन विषयों के विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसे ए केबल के चैनल नंबर 258 यानी 258 पर देखा जा सकता है। हम आपको बता दें कि इसके पूर्व गणित और विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं संचालित की जा रही थी, जिसका अच्छा प्रतिसाद विद्यार्थियों को मिला है। इसे देखते हुए कला और वाणिज्य के विद्यार्थी भी केबल के द्वारा संचालित कक्षाओं का लाभ ले रहे हैं। प्राण वहां पर पनप सके, जीव वहां पर पनप सके, जीव वहां पर जी सके। ये जो हम बता रहे थे कि जो हमारी पृथ्वी है ये सिर्फ हमारी हक के लिए नहीं है, औरों के लिए भी है। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें जो बनी होती थी वह मिट्टी की बनी हुई होती थी। सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। सड़क के दोनों तरफ एक निश्चित अंतराल में स्थान छोड़ दिया जाता था, गड्ढे खोद दिए जाते थे या कूड़ादान रख दिया जाता था। पद का ही प्रयोग होता, शब्द का नहीं। और इस शब्द को हम संस्कृत में बनाने के लिए सुप्रत्यय का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब इसमें शब्द में हम
दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, आप सबको मालूम है, संज्ञा के बदले। और तीसरा है क्रिया। चक्रवाती तूफान निवार का असर पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। जगदलपुर शहर में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है, वहीं पूरे प्रदेश में पारा लुढ़क गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और सर्द हवाओं की वजह से सर्दी काफी बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों से पूरे प्रदेश में बादल छाए हुए हैं, जिसका असर जगदलपुर में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग द्वारा अगले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि ये तूफान निवार अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह सर्दी का मिजाज बना रहेगा। अब खबर कोंडागांव जिले से। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवास में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी 1,20,000 रुपए निकालने के बाद भी हितग्राहियों को अभी तक आवास प्राप्त नहीं हुआ है। हितग्राही के परिवार का आरोप है कि पिता के नाम का प्रधानमंत्री आवास किसी अन्य के नाम पर आवंटित कर दिया गया है। कोंडागांव जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बसा है। इसी ग्राम में सरपंच, सचिव और आवास मित्र की मिलीभगत से प्रधानमंत्री आवास में लगातार बंदरबाट हो रही है। बता दें कि वर्ष 2018-19 में कुदूर ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम उहपाल में मनीराम पिता लिब्रू के नाम से प्रधानमंत्री आवास को विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया है। वहीं हितग्राही के परिजन ने बताया कि बड़े भाई मनीराम की 5 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो गई है और इनके नाम से आवंटित प्रधानमंत्री आवास को सचिव, सरपंच और आवास मित्र ने किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया है। ये काम पूर्व सरपंच, सचिव और आवास मित्र के संरक्षण में किया गया है, जिसका खामियाजा हितग्राही को भुगतना पड़ रहा है। भाई मनीराम था, लेकिन इंदिरावास घर आने वाला था बोल रहे थे, लेकिन हमको सरपंच और सचिव भी सूचना नहीं दिए। इस कारण हमारे मनीराम घर को नहीं बनवाए, अब भी घर नहीं बनवाए हैं। मनीराम तो खत्म हो गया, उसका तो 5 साल जैसे लग रहा है। मनुष्य ना घर निस्कू रहे था, आमके घर बना लू से हम सांग तो सुनून से सरपंच चाहिए उनमें सांगते नहीं 10 को देव। हमारा भाई का प्रधानमंत्री रहे से हमका मकान नहीं बनता है, पैसा निकलता है, बोला है कुछ भी और दूसरा घर बना था। भाई से मकान निकलता है, कोई नहीं सरपंच सचिव नहीं सांगता। मेरा भाई का घर निकलता है, बोलता है क्या अंतर नहीं समझ नहीं है। 5 साल के ऊपर होगा। क्या हो गया था भाई को आपके? मेरा भाई बीमारी में खत्म हुआ है, 5 साल ऊपर हो। तो ऑफिस लग जाएंगे, शिकायत करेंगे, हमारा मकान किसी और ना बनेगा। ग्राम पंचायत कुदूर के सचिव ने बताया कि ये कार्य उनके कार्यकाल का नहीं है। वहीं मनीराम पिता लिब्रू का प्रधानमंत्री आवास बनना चाहिए था, पर उसका नाम किसी और मनीराम पिता शामू राम लोहार के नाम से आवास बना दिया गया है, जो पूर्व सरपंच सचिव की लापरवाही की वजह से हुआ है। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी जिला पंचायत COD N कश्यप को मिली तो उनका कहना है कि इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर FIR करते हुए कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनने के समय विभिन्न कैटेगरी में जियो टैगिंग करना पड़ता है, तो जिसका मकान है उसी का ही उसमें जियो टैगिंग किया जाता है। अगर इस तरह से दूसरे के नाम से मकान बना दिया गया है और हितग्राही की राशि को दूसरे ने अगर आहरण कर लिया है तो इसकी जांच करा के इसमें सीधा FIR दर्ज कराने की कार्रवाई करेंगे। जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते हितग्राही को आवास तो नहीं मिला और वे आज भी अपने हक के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। ऐसे में अब अधिकारी जांच की बात तो कह रहे हैं, पर हितग्राही को आवास कब मिलता है ये देखने वाली बात होगी। बस्तर की बात, जगदलपुर।
यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। दंतेवाड़ा जिले के धुर नक्सल प्रभावित कोंडा सावली के जंगलों में जवानों ने 2 आईईडी बम बरामद की है। इस बरामद आईईडी को ब्लास्ट कर डिफ्यूज कर दिया गया। कोंडा सावली से जगरगुड़ा मार्ग पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसको सुरक्षा देने सीआरपीएफ 231 बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले थे और कुछ दूरी पर जवानों की मुस्तैदी के चलते एक बड़ी घटना टल गई। नक्सलियों ने जंगल में जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए 10 किलो के 2 आईईडी बम लगाए थे, जो जवानों ने बरामद किए। बटालियन के सहायक कमांडेंट ने बताया कि दोनों ही आईईडी बम जवानों को काफी नुकसान पहुंचा सकते थे, पर समय रहते इसे बरामद कर इसे डिफ्यूज किया गया और बड़ी घटना टल गई। आसना के छात्र छात्राओं सहित शिक्षक गण के लिए संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन ने लगभग 16,70,000 रुपए के निर्माण कार्य की सौगात दी है। स्कूल के सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रयोगशाला 7,63,000 रुपए, कंप्यूटर कक्ष के लिए 6,96,000 रुपए और साइकिल स्टैंड के लिए लगभग 2,60,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे छात्र छात्राओं और शिक्षकों में हर्ष व्याप्त है। श्री रेखचंद जैन ने स्कूल की शिक्षिका अनुपा दास के कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में 1 करोड़ रुपए की राशि जीतने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी और स्वयं उनकी ओर से बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। संसदीय सचिव द्वारा सरस्वती साइकिल वितरण योजना अंतर्गत आसना ग्राम पंचायत में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं को साइकिल वितरित किया गया। साथ ही स्कूल अंतर्गत प्रावीण्य सूची में आए छात्रों के अलावा प्रथम श्रेणी में आए छात्रों को सम्मानित भी किया गया। संभागीय जल उपयोगिता समिति की बैठक शुक्रवार को कमिश्नर जीआर चुरेंद्र की अध्यक्षता में कमिश्नर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। संभाग में सिंचाई रकबा को बढ़ाने के लिए पुरानी हो चुकी परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया गया। जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत परियोजनाओं में कार्य में तेजी लाए जाने पर जोर दिया गया। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने बैठक में गांवों में जल उपयोगिता समिति का चुनाव करने और सुराजी योजना के तहत नरवा विकास की बात उन्होंने कही। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने धुरगुड़ा, डोगाम और कुमरावन सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्धार में तेजी लाए जाने की आवश्यकता जताई, ताकि किसानों को इसका लाभ शीघ्र मिल सके। उन्होंने नदी किनारे सिंचाई रकबे को बढ़ाने के लिए सोलर ऊर्जा पंपों के उपयोग को बढ़ावा देने और सिंचाई संसाधनों की रक्षा के लिए ग्राम स्तरीय जल उपयोगिता समिति को सुदृढ़ करने का सुझाव भी दिया।
इन दिनों टीवी पर चल रहे बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में जगदलपुर की पंचपथ निवासी अनुपा दास ने विगत 25 नवंबर को अमिताभ बच्चन के समक्ष हॉट सीट पर बैठकर 1 करोड़ रुपए जीता और जैकपॉट 7 करोड़ के प्रश्न के उत्तर का अंदाजा भी उन्होंने सही लगाया था। इस कार्यक्रम का प्रोमो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ और इसकी जानकारी मिलते ही जगदलपुर ही नहीं पूरे बस्तर जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। यही कारण था कि विगत 25 नवंबर को पंचपथ चौक पर एक बड़ी LED स्क्रीन लगाकर नगरवासियों ने इस कार्यक्रम को देखा और विजेता अनुपा दास को शुभकामनाएं और बधाई दी। इस दौरान काफी संख्या में दर्शक यहां एकत्रित हुए थे। आप तीसरी महिला हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते। बहुत बहुत बधाई आपको। इस मंच में आने के लिए 20 साल मुझे लगे हैं। मेरा नाम अनुपा दास है। मैं शिक्षिका के तौर पे काम करती हूँ। 2019 में मम्मी की तबीयत खराब हुई। कैंसर 3rd स्टेज का है। मम्मी की कंडीशन उसमें बिल्कुल भी सही नहीं थी, मतलब वो पानी तक नहीं पी पा रही थी। छत्तीसगढ़ में बढ़ते महिला अपराधों के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संभाग मुख्यालय जगदलपुर में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की तस्वीरों को फाड़कर विरोध जताया है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था निरंकुश हो गई है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिलाओं का सम्मान देना होगा, देना होगा, देना होगा। होश में आओ, होश में आओ। भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महिलाओं को सुरक्षा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा किया था, जबकि सरकार बनने के बाद से यहां गुंडा तत्व हावी हो गए हैं। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। भाजयुमो के नेता अविनाश श्रीवास्तव ने कहा, जो कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया था महिला सुरक्षा के मामले में और विधानसभा चुनाव के पहले इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को पूर्ण सम्मान के साथ उनकी सुरक्षा देंगे, लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से छत्तीसगढ़ राज्य में गुंडे तत्व पैदा हुए हैं और ऐसे असामाजिक तत्व जो महिलाओं के साथ में लगातार उनकी उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके साथ उनका दैहिक शोषण कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में एक डर का माहौल बना हुआ है। इसी तारतम्य में आज छत्तीसगढ़ के तमाम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर, अपने अपने जिला पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार का विरोध प्रदर्शन की है और छत्तीसगढ़ राज्य के जो गृह मंत्री हैं उनको आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बस्तर काली चूड़ी दी है। काली चूड़ी इसलिए दी है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में इन दिनों काला दिन चल रहा है, इसलिए हमने ताम्रध्वज साहू को काली चूड़ी दी है कि अगर उनकी बुद्धि नहीं चल रही है तो वो काली चूड़ी पहनकर घर पे बैठ जाएं। ऐसी सत्ता, ऐसी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को नहीं चाहिए। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए जिला व्यापार और उद्योग केंद्र कर रहा सहयोग। पढ़ाई घर द्वार योजना अंतर्गत ए विजन के माध्यम से 10वीं और 11वीं कला और वाणिज्य विषय की हो रही पढ़ाई। चक्रवाती तूफान निवार के असर से आसमान पर छाए रहे घने बादल, मौसम हुआ सर्द और कोंडागांव जिले में प्रधानमंत्री आवास आवंटन में हो रहा भ्रष्टाचार। पिता के नाम पर आवंटित अटल आवास दूसरे के नाम किए जाने की हो रही शिकायत। बस्तर की बात में आज बस यहीं तक। कल हम फिर आपसे रूबरू होंगे बस्तर की नई और ताज़ा जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।